Hello students, today we have Philip Larkin's poem Going to discuss. So Philip Larkin, has written this poem in 1946 and the poem was published in 1955 and the anthology The Less Deceived. Dying Day is another theme of this poem, Going. So, you see, death is one of the major themes in Philip Larkin's book. Here also, in this poem, Larkin speaks on the presence of death in one's life and its eventual consumption of everything, every living thing. The poem begins with the speaker taking note of a particularly dark evening in the distance. It is silken. It is this silken blackness that eventually comes forward and envelops the speaker. He describes how when one is young, death seems like a far-off event, maybe even a comfort. It is something to be worried about later. पोइट यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति यंग होता है तब उसको मौत एक दूर की घटना लगती है, दूर में घटित होने वाली घटना लगती है, उसको कंफर्ट भी लगता है। जब वो दूसरों की डेथ के बारे में देखता है या सुनता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो अभी हमारी तो बारी बहुत देर में आएगी, है ना। उसको लगता है अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज और सिंपली द पॉइंट ऑफ डेथ when comes, the comfort is no longer there. There is no hope, light, or chance of escaping one's connection to the rest of the living world. Gets out. और जब समय आ जाता है, जब आदमी डेथ के पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब कोई होप नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई चांस नहीं है कि उसका कनेक्शन इस दुनिया से कट जाता है और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। He will have to face death. Death will come. और वो डेथ जो है उसके इस दुनिया से सारे कनेक्शंस तोड़ देगी। So it is a short poem of 10 lines. In the first 3 lines of the poem, the poet talks about evening coming in. It is far off at this point, but still within one's line of sight. Evening की बात कर रहा है पोएट की, इवनिंग आ रही है ना, अभी दूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इवनिंग दिखाई नहीं दे रही, नजर में तो है लेकिन अभी दूर है, धुंधली सी दिखाई दे रही। सो हियर इवनिंग स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ डेथ. इट मस्ट ट्रैवर्स द फील्ड्स टू रीच वेयर द पोएट स्टैंड्स, है ना। दूर से तो वो सिल्कन ही लग रही है ना, ब्लैक सिल्कन लग रही है। ऐसी इवनिंग उसने कभी भी नहीं देखी, ऐसी कभी भी नहीं देखी, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो कुछ ओमनियस है, कुछ अपशकुन सा है, होने वाला है ना। क्योंकि ये इवनिंग जो है ये कंफर्ट शीट नहीं है, इट इज ए शीट ऑफ डेथ। और धीरे धीरे वो शीट ऑफ डेथ आके उसके नीज को कवर कर लेती है, उसके ब्रेस्ट को कवर कर लेती है, इससे कोई कंफर्ट नहीं मिलता। There is no comfort in this darkness. And then the last 4 line comes, where has the tree gone that logged earth to sky. फिर उसको लास्ट लाइन में एकदम अवेयरनेस होती है, इससे क्या पता चलता है, लास्ट लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, कि भाई देयर यूज्ड टू बी ए कनेक्शन इन हिज लाइफ बिटवीन द ग्राउंड और सॉलिड ह्यूमन लाइफ और द एफिमेरियल लाइफ आफ्टर लाइफ. So the tree represented one's continued presence on the earth and its disappearance is the cutting of the cord, signaling one's impending departure. तो ट्री क्या है, ट्री एक सिंबलाइज कर रहा है, ट्री एक कनेक्शन शो कर रहा है आपका अर्थ पे प्रेजेंस, और फिर उसकी डिसअपेरेंस हो गई, ट्री नहीं दिखाई दे रहा, वेयर इज द ट्री गोन दैट लॉक्ड अर्थ टू स्काई, है ना।
जो ट्री तुम्हारा कनेक्शन दिखा रहा था तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी प्रेजेंस का अर्थ पे, वो ट्री खत्म हो गया, है ना। उसकी कोर्ड कट गई, उसकी वो रस्सी कट गई, उसका वो धागा कट गया। इससे क्या सिंबलाइज हो रहा है? इम्पेंडिंग डेथ, and that symbolizes your impending departure. And in the last line, he refers to a weight on and below his hand. देखो क्या कह रहा है? What is under my hands that I cannot feel? What loads my hands down? क्यों मेरे हाथों के नीचे क्या है, मेरे को क्या नहीं फील हो रहा, है ना। और कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे हाथों को प्रेशराइज कर रही है? Whatever it is, whether his own life or the entirety of his experiences or just death itself, कुछ भी हो सकता है, but he is not able to move. So his consciousness gets paralyzed, है ना, उसका सुन्न हो गया सब, उसका पोटेंशियल खत्म हो गया. So his connection to earth has been cut and he is on his journey into the dark evening. So let's see the text. There is an evening coming in across the fields one never has seen before, that lights no lamps. तो पोइट क्या फील कर रहा है? पोइट क्या फील कर रहा है कि इवनिंग आ रही है, उसको दूर से लग रहा है कि इवनिंग आ रही है. अब वो इवनिंग जो है फील्ड्स के पार दिख रही है. इवनिंग अभी नजदीक से नहीं दिखाई दे रही, दूर दिख रहा है. अभी शाम होने वाली है ना, शाम होने वाली है. अभी दूर खेतों की तरफ दूर से देखो तो लग रहा है शाम आने वाली है, शाम होने वाली है. वन नेवर सीन बिफोर, ऐसी इवनिंग है जैसी पहले कभी नहीं देखी. भाई ये ऑर्डिनरी इवनिंग तो नहीं है, ये तो कुछ हटके ही है ना. दैट लाइट्स नो लैंप्स, और ये इवनिंग कैसी है जिससे कोई रोशनी नहीं हो रही, कोई लैंप नहीं जल रहे. इतना डार्क इवनिंग है ना. तो यहाँ से अब तुमको क्लियर हो गया कि वो कह रहा है कि ये तो डार्क इवनिंग है. डार्क इवनिंग, डार्क इवनिंग, तो यहाँ पर इवनिंग क्या सिंबलाइज कर रही है? डेथ को सिंबलाइज. और उसको दिखाई दे रही है, अभी दूर है, अभी उसके पास नहीं है ना. क्योंकि यहाँ पर ऊपर उसने क्या कहा? अक्रॉस द फील्ड, कि इवनिंग आ तो रही है लेकिन अभी वो खेतों से परे है. तो दैट सिंबलाइजेस कि भाई जब आप यंग होते हो तब आप डेथ के बारे में नहीं सोचते. किसी की डेथ हो गई, किसी की डेथ के बारे में सुना तो भाई वो लगता है कि अभी तो बहुत दूर है, तब की तब देखेंगे, है ना. तब डेथ से कोई भय नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, है ना. लेकिन पोइट यहाँ पर सिंबॉलिकली वे से ये बताना चाह रहे हैं कि आप उससे बच नहीं सकोगे. इवनिंग आ रही है ना. लेकिन ये इवनिंग कैसी है? जैसी पहले कभी नहीं देखी. क्योंकि ये इवनिंग क्या है? डार्क इवनिंग है. क्योंकि ये इवनिंग कैसी है? दैट लाइट्स नो लैंप्स, जिससे कोई लैंप नहीं जल रही, कोई रोशनी नहीं हो रही, है ना. इट इज द डार्क इवनिंग. सिल्कन इट सीम्स एट ए डिस्टेंस, दूर से तो ये सिल्कन लग रही है. सिल्कन मतलब कंफर्टेबल सी लग रही है ना. लैंग्वेज सिंपल है बट जो इस पोएम का मीनिंग है वो सिंबॉलिकल है ना. लैंग्वेज सिंपल है बट द मीनिंग इज सिंबॉलिकल. सिल्कन इट सीम्स एट ए डिस्टेंस, it seems quite comfortable from a distance, yet when it is drawn up over the knees and breast, it brings no comfort. तो भाई इवनिंग जो है दूर से तो हमें कंफर्टेबल लग रही है, कंफर्ट शीट लग रही है, लेकिन वो कंफर्ट शीट नहीं रहती जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई तुम्हारे नीज को कवर कर लेती है, तुम्हारी ब्रेस्ट को कर लेती है, यानी तुम्हें ही पूरा कवर कर दिया. तो भाई कोई कंफर्टेबल नहीं लग रही, है ना. क्योंकि तुम्हारा तो कनेक्शन ही हट गया, तुम्हारी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, है ना. उसने आके तुम्हें ग्रिप भी कर लिया, तुम उससे बच ही नहीं सकते. तो वो जो इवनिंग है वो कोई आपको कंफर्टेबल नहीं प्रोवाइड कर रही, है ना. तो आपको ही वो नहीं लग रही आपको कंफर्टेबल. देयर इज नो कंफर्ट इन दिस डार्कनेस. एंड द लास्ट 4 lines they carry in series of questions. Where has the tree gone that locked earth to sky? अब यहाँ पर ट्री वो नहीं है, ऑर्डिनरी ट्री नहीं है ना. ये तो सिर्फ एक बात को समझने के लिए है कि वो ट्री ऐसा लगता है, इतना बड़ा ट्री हो
तो ये लगता है अर्थ और स्काई को वो बाइंड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि भी जो तुम्हारी लाइफ है, इस दुनिया में तुम जिंदा हो, वो तुम्हारी प्रेजेंस को दिखा रही है, वो तुम्हारे लिंक को दिखा रही है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को दिखा रही है, तुम्हारी कनेक्टिविटी को दिखा रही है। लेकिन वो ट्री दिखाई ही नहीं दे रहा। वो ट्री कौन सा था? वो ट्री लाइफ का था, है ना। सो द ट्री रिप्रेजेंटेड one's continued presence on the earth and its disappearance is the cutting of the cold, signaling one's impending departure। और ट्री खत्म हो गया, उसकी वो कट गया ट्री, उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई। इसका मतलब अब तुम्हारा समय आ गया इस दुनिया से डिपार्चर का, ठीक है। तभी वो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब क्या हुआ, अभी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, जब जिंदगी चली गई तो अब क्या हुआ, व्हाट इज अंडर माई हैंड्स, मेरे हाथों के नीचे क्या है, दैट आई कैन नॉट फील, डजंट हैव एनी कॉन्शियसनेस, है ना। उसको लग रहा है कि उसके हाथ जो है उनमें अब जान नहीं रही, उसको अपने हाथ ही भारी लग रहे हैं, उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, है ना। हिज कॉन्शियसनेस हैज गॉट पैरालाइज्ड। So whatever it is, the last line refers to a weight on and below his hand. उसके हाथ भी भारी लग रहे हैं, हाथों के नीचे भी भार लग रहा है ना। Whatever this is, whether his own life or the entirety of his experiences or just death itself, he is unable to move. वो move नहीं कर पा रहा। What loads my hands? What loads my hands? क्या चीज मेरे हाथों को नीचे तक का दे रही है? So his connection to earth has been cut, है ना। So time has come when he is on his own journey into the dark evening। समय आ गया कि उसको भी अपनी उस डार्क इवनिंग में जाना पड़ेगा, उसकी लाइफ में भी वो डार्क इवनिंग आ गई। So what the important is point is here in this poem, so just the theme of death has been shown, है ना, and that is what poet has symbolically pointed out। That's why another title of this poem was Dying Day। So this is one of the common themes in Philip Larkin's poem। In this poem also, that is the going। I hope you understand, it was so simple a poem, है ना। Just the symbolic meanings are there of the words, just as tree, evening, है ना। So what loads my hands, every line carries little bit symbolic meanings, but of course those meanings are not so heavy, है ना। Silken it seems, silken मतलब it seems so comfortable, but it was not comfortable at all, है ना। Because it is, he says कि that evening he sees across the fields, कि अभी दूर है, अभी पास में नहीं आई वो इवनिंग, है ना। और इवनिंग कैसी है, that lights no lamps, जिसमें कोई लैंप नहीं जल रहे। सिल्कन इट सीम्स एट ए डिस्टेंस, दूर से वो सिल्कन दिख रही है। Yet when it is drawn up over the knees and breast, लेकिन जब वो सिल्कन शीट आके तुम्हारी नीज को, तुम्हारी ब्रेस्ट को कवर कर लेती है, तो वहां पर क्या, इट ब्रिंग्स नो कंफर्ट, कोई कंफर्ट नहीं है ना। दैट डार्कनेस इज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज इट इज द डार्कनेस ऑफ द डेथ। So where has the tree gone? Tree हो, where has the tree gone? देखो so simple कि भाई वो ट्री ऑफ कनेक्टिविटी, है ना। वो ट्री कौन सा है, जो तुम्हारे को तुम्हारी जिंदगी का एहसास करवाता है, कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस रहती है, तुम्हें लगता है कि तुम इस अर्थ के एक, अर्थ में इस लाइफ के एक पार्ट हो, है ना। दैट लॉग्ड अर्थ टू द स्काई, दैट ऑफ कोर्स अगर हम बहुत ज्यादा मेटाफिजिकल लेवल पे जाएं तो बात क्या है कि पर्सन जो है वो एक लिंक है अर्थ और स्काई का। स्काई क्या हो गया, हेवन हो गया, और अर्थ क्या हो गई, ये नीचे ये वाली दुनिया, है ना। इस लाइफ जो कि जहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है, इस लाइफ में और उस हेवन में कनेक्शन किस चीज का है, हमारी लाइफ का, हेवन में और हमारी इस अर्थ में प्रेजेंस क्या शो करती है कि हम एक हेवनली बॉडी का पार्ट है, हम एक हेवन का पार्ट है, क्योंकि सोल कहाँ जाती है, एट लास्ट हेवन में जाती है। तो सोल बॉडी की फॉर्म में इस अर्थ पे है ना, तो वो सोल चली जाती है ना। और ट्री क्या हो गया, आपकी लाइफ हो गई। उस ट्री के अंदर सोल कौन सी हो, ट्री हमारी बॉडी हो गई, ट्री हमारी बॉडी हो गई, उसके अंदर जो सोल है
वो क्या चीज है, वो हेवन का पार्ट है। तो उस एंगल से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भी ट्री जो है वो अर्थ और स्काई को कनेक्ट कर रहा है ना। अब बात क्या यहाँ पर क्या हो रही कि वो कनेक्टिविटी हट गई है ना, क्योंकि सोल कहाँ पहुंच गई, हेवन में पहुंच गई। और वो किस वजह, क्योंकि डार्क इवनिंग आ गई है ना। इवनिंग कौन सी, वो डेथ आ गई, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, इट गॉट रियलाइज्ड। So I hope now you understand this point. Thank you.